नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है परसेंटेज के सेकेंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पिछला जो लेक्चर था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपने पहला लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा होगा और आप उसे याद भी किए होंगे। तो चलिए 5 मिनट में उसे टेस्ट कर लेते हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उससे जस्ट पहले जो भी लेक्चर हम लिए रहते हैं उसके बारे में 5 मिनट से 10 मिनट हम रिवाइज करते हैं। होप कि पहले वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आपने याद भी किया होगा, क्योंकि हमने आपको अच्छे से याद भी करवाया था। तो चलिए एक बार 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बताइए कि आप याद किए हैं। आप बोलेंगे कि सर थोड़ा बहुत याद किए हैं। अगर हम बोले 1/2, 1/2 का मान कितना होता है 50%। 1/4, 1/4 का मान कितना होता है 25%। 1/8, 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। 12 सही 1/2%। कभी कभी यही आपको मिलेगा 12.5%। उसके बाद हम आपको बताए थे 1/16। 1/16 का मान कितना होता है 6 सही 1/4%। उसके बाद हम आपको बताए थे 1/32। 1/32 का परसेंटेज में कितना मान होता है 3 सही 1/8%। ये हम आपको बताए थे टाइप 1 में कि हम टाइप वाइज अगर कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम कितने आसानी से याद कर लेंगे, और कभी अगर हमें रिवाइज भी करना होगा तो हम उसे भी रिवाइज कर लेंगे। अब चलते हैं परसेंटेज के सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में हम आपको क्या बताए थे कि 1/5 कितना होता है। 1/5 कितना होता है तो हर एक स्टूडेंट बोलेगा सर पता है 20%। 1/10 कितना होता है, आप बोलेंगे 10%। ये आप मन में एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ, तो क्या होगा कि इससे आपको बेनिफिट क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे, और इससे आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 1/15 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/20 कितना होगा तो आप बोलेंगे 1/20 सर होता है 5%। 1/25 कितना होगा तो आप बोलेंगे 1/25 होता है 4%। 1/30 कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 3 सही 1/3% होता है। 1/40 कितना होता है, आप बोलेंगे 2 सही 1/2% होता है। और 1/50 कितना होता है, आप बोलेंगे ये होता है 2%। इस टाइप के परसेंटेज को अगर हम टाइप वाइज पढ़ाए थे तो आपको देख रहे होंगे कि आपको याद हो जा रहा है। तीसरे टाइप में हम आपको जो बताए थे कि 1/3 कितना होता है। 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 1/6 कितना होता है तो आप बोले थे 16 सही 2/3%। उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे 1/12 कितना होता है, आप बोले थे 8 सही 1/3% होता है सर। फिर हम बोले थे 1/24 कितना होता है तो आप बोले थे 4 सही 1/6% होता है सर। 1/48, अरे बोलो कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1/48 आपने बताया था कि 2 सही 1/12% होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्या बताए थे, कुछ ऐसे परसेंटेज थे जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। 1/7, 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। 1/14 कितना होता है तो आप बोलेंगे 7 सही 1/7%। 1/9 कितना होता है, आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। 1/18 कितना होता है तो आप बोलेंगे 5 सही 5/9%। और 1/11 तो आप बोलेंगे ये होता है 9 सही 1/11%। और 1/22 आप बोलेंगे 4 सही 6/11% होता है। इतना फ्रैक्शन मोटा मोटी हम आपको बताए थे, जो कि आपको बोले थे कि आप इसे याद कर लीजिएगा, याद होगा तो आपको बेनिफिट होगा। और स्टूडेंट थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा कि अगल बगल से थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जहां हम पढ़ा रहे हैं वो उसके दोनों साइड क्या है रोड है, तो थोड़ा बहुत आप कोऑपरेट करें। ठीक है, अब हम लास्ट में हम आपको बताए थे कि स्टूडेंट जब आपको दिया रहे 1/7, अगर इसी को दशमलव में एग्जामिनर पूछ ले, आपको दशमलव का भी मान बता, जैसे 1/3 33.33%। 1/6 कितना 16.66%। 1/12 8.33%। 1/24 4.166%। और जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ 1/9, 1/9 क्या तो 11 सही 1/9%। और कभी कभी
मान दिया रहेगा 11.1111% होता है, लेकिन एग्जामिनर जब कभी मूड में होगा और अगर वो क्वेश्चन बना रहा होगा तो वो सीधा लिखेगा 11.11%। आप समझ लेना कि ये क्या है, 1/9 का परसेंटेज मान दिया हुआ है ना। हम बताते 1/7 को अगर आपको दशमलव में दिया हो तो कैसे करेंगे, 7 का दोगुना कितना होता है 14, 14 का दोगुना कितना होता है तो 28, 28 का दोगुना कितना होता है 56, लेकिन आपको लिखना है एक ज़्यादा 57, ठीक है, और परसेंटेज डाल देना। अब बोलेंगे सर इतना लंबा परसेंटेज होता है, नहीं, आपको दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना। ये हो गया 1/7 का परसेंटेज मान कितना होगा 14.2857%। यहीं पे अगर हम बोले 2/7, तो 2/7 मतलब क्या हुआ कि 2 गुना 1/7, 1/7 का जो परसेंटेज मान होगा उसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2/7%। तो आप क्या 14.2857 में गुना करेंगे, नहीं, हम इसका आपको ट्रिक बताए थे कि कैसे आपको याद करना है। आपको तो इतना पता होगा कि इसको हम 14 में गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 को हम 2 कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो 14.2857 को भी 2 से गुना करेंगे तो 14 का डबल कितना होगा 28। तो 28 में 8 को भूल जाइए, बस याद करिए कि 10th प्लेस में क्या है 2। इसमें देखिए 2 कहाँ है, जहां 2 निकले वहां से आगे बढ़िए, 2, 2 के बाद क्या है 8, 8 के बाद कितना है 5, 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 1, 1 के बाद कितना है 4, खत्म हो गया, पूरा डिजिट आप लिख लिए। अब क्या करना, परसेंटेज और दाहिने साइड से 2 डिजिट के बाद आपको दशमलव डाल देना। 3/7, 3/7, 1/7 14.2857%, तो 3/7 क्या होगा 14 तिया 42। अब देखिए 2 को आपको नहीं ध्यान देना, अब देखना 4 का है, 4 आपको यहाँ पे तो लिखेंगे 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 परसेंटेज। अब दाहिने से 2 अंक के बाद आपको दशमलव डाल देना। आपको वीडियो में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इतनी बार हम एक चीज को बता देंगे कि आपको याद हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। 4/7, 4/7 का परसेंटेज मान कितना होता है दशमलव में, 1 का 4 गुना, तो 14 का 4 गुना कितना होगा, 14 चौक कितना होता है 56। अब देखो 56 में 6 को नहीं देखना, 5 देखना है, 5 कहाँ है यहाँ पे, तो लिखेंगे 5, 5 के बाद कितना 7, 7 के बाद फिर आ जाएंगे 1, 1 के बाद आ जाएंगे 4, 4 के बाद आएंगे 2, 2 के बाद आ जाएंगे 8। उसके बाद 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 5 पहले लिख दिया, दशमलव कहाँ डालेंगे 2 अंक के बाद डालेंगे। उसके बाद 5/7, 5/7 का मान कितना होगा 14 पंच 70, 7 देखिए क्या होगा 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, परसेंटेज दशमलव के कब डालना है 2 अंक के बाद डालना है। उसके बाद 6/7, 14 छक 84, 4 नहीं लेना है 8 लेना है, 10th प्लेस लेना, 8 कहाँ पे यहाँ पे लिखिए 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद है 2, 2 के बाद 8 इसलिए लिखेंगे कि हम 8 पहले लिख दिए, लिख देंगे परसेंटेज। अब 85 के बाद दशमलव डाल देंगे। ये हम क्या किए थे, परसेंटेज में मान जो लिखे थे वो दशमलव के बाद लिखे थे। अब एग्जामिनर ये तभी पूछेगा जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट कर रहा होगा और मूड में होगा, तब ये चीज करेगा। ये परसेंटेज फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अगर आपको यहीं पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज पूछ ले, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बताए हुए कि 16 सही 2/3 यही मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसी टाइप में आपको लिखना है। 1/7 को हम क्या लिखते हैं 14 सही 2/7%। अगर 2/7 है तो 2/7 क्या करेंगे 14 का दोगुना करेंगे तो क्या होगा 28, 2 का दोगुना करेंगे तो क्या होगा 4 और नीचे 7, ये हो गया परसेंटेज 28 सही 2/7%। 3 क्या होगा 14 तिया 42, क्या होगा 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 6/7 होगा 42 सही 6/7 परसेंटेज। एग्जाम में आपको ऐसे भी मिलेगा, किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा 42 सही 6/7% या मिलेगा 42.8571%, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये दोनों आपस में दुश्मन है। ये बोलता है अगर हम रहें तो तुम नहीं रहोगे, तुम भी इसको चाहो हम भी इसको चाहते हैं, दशमलव वाला भी इसको चाहेगा और फ्रैक्शन वाला भी चाहेगा परसेंटेज, लेकिन बोलता ये दोनों आपस में दुश्मन है कि जब हम इसके साथ रहे तो तुम मत रहना और जब तुम इसके साथ रहो तो हम नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक देगा या क्वेश्चन में दोनों में से एक देगा। अब क्या 4/7,
मतलब 1/7 को हम लिखेंगे 14 सही 2/7, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 14 चौक कितना होता है 56, 4 दूनी 8/7 परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ सर यही लिखेंगे, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो लिखे 56 से 8/7, ये आप गलत रिप्रेजेंट किए, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। बोलेंगे सर कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपको आगे और इसका एप्लीकेशन होगा। यहाँ तक आपको जो चीज़ लिखना है लिखिए, हम लास्ट की ये 3 लाइन नहीं मिटाएंगे, इसको हम रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आपको हम बताए थे कि मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो हम आपको बोले थे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक नेचुरल नंबर प्लस एक लिखते हैं प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा रहेगा 2 सही 1/2, तो मतलब क्या 2 प्लस 1/2, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा रहेगा 33 सही 1/3, इसे हम लिखते हैं 33 प्लस 1/3। ये जस्ट एक लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम बोले कि 3 रुपया आपके पास है प्लस आपके पास 50 पैसे है, तो 50 पैसे को क्या लिखते हैं 0.50 लिखते हैं। ये क्या होगा 3.50 लिखते हैं ना, 3.5 रुपया। उसी तरह यह लिखने का तरीका हो। अब तो ये माने आपको समझ में आ गया कि सर 33 से 1/3 है, तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। अगर हम यहीं पे बोले 100/3 दिया हुआ, इसको आप क्या करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। तब कैसे लिखेंगे तो देखिए, आपको तो थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं, पीछे वहां तक ले चलेंगे जहां आप पहली बार क्या है भाग देना सीखे थे। पहली बार जो आप भाग देना सीखे थे क्या, जब हम 100 में क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, तो क्या होगा 3 3 9 1 होगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर लिखेंगे 3 3 9 कितना आएगा 1 आएगा। अब हम इसलिए भाग नहीं देंगे को क्या होगा, अब तो भाग लगेगा नहीं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक को हम बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, एक को हम रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी वाले क्या बोलते हैं शेष है ना, अब जो शेष को हम क्या लिखते हैं फल बोलते हैं, शेष का फल होता है, शेष फल बोलते हैं, ठीक है। 33 को क्या बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। 100 को क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं 3 को डिवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, हिंदी में भाजक बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा। कितने स्टूडेंट को होता है कि इतना भी आपको नहीं पता होता है। यहाँ तक आपको होप कि पता होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ तक पता कर लीजिए कि हम इसको यही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या किया हमने 100 को 3 से भाग दिए। अब क्या हुआ ये पूरा का पूरा तो नहीं कटा, अगर कट जाता तो 0 होता है ना, पूरा अगर कट जाता तो 0 होता, मतलब कि रिमाइंडर आपको 0 आता। प्रेजेंट कैसे करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्वोशिएंट लिखें जिसको भागफल बोलते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं डिवाइजर लिखते हैं। और आप हमेशा देखिए कि जो आपको रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या है डिवाइजर, भाजक से भागफल, शेषफल क्या है छोटा होता है। यहाँ पे देखिए क्वोशिएंट कितना आया, मतलब भागफल कितना आया 33, रिमाइंडर कितना आया 1, और डिवाइजर कितना है 3। तो 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 लिखेंगे। और आप हमेशा देख रहे हैं कि क्या है ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से क्या है छोटा है। तो हम अगर मान लीजिए आपको लिखा रहे सपोज दैट मानिए कि 9 सही 8/7, तो क्या यह सही रूप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साहब 9 तो सही लिखा हुआ, लेकिन 7 से 8 में भाग दे रहे हैं, तो ये तो क्या ऊपर वाला चीज क्या बता रहा है रिमाइंडर बता रहा है। और रिमाइंडर हमेशा क्या होगा
भाजक मतलब कि डिवाइजर से छोटा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 8/7 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे, 8 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, और 1 यहाँ पे भागफल हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 + 8/7। 8/7 को हम क्या लिखेंगे, 1 तो भागफल है और ऊपर में 1 नीचे में 7, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 सही 1/7। ये चीज गलत लिखा हुआ है, हमें लिखना क्या होगा, 10 सही 1/7। हम इसको इस रूप में लिखते हैं। अब बोलोगे क्या सर हमेशा ये बच्चों वाली मेथड करेंगे, तो बोलेंगे नहीं। जब आप 8 में 7 से भाग दे रहे हो तो आप सोचोगे 7 को हम क्या होगा, या तो हम 8 के बराबर आएगा या 8 से कम मान रखेंगे। तो 7 को हम कितनी बार पढ़े कि या तो 8 होगा या 8 से कम होगा। तो जब 7 को हम एक बार पढ़े मतलब एक बार हम गुना किए तो 7 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, भागफल। अब क्या होगा, भागफल हम 1 लिख दिए। अब 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, और नीचे क्या आएगा, जिससे भाग दे रहे हैं मतलब 7, 1 सही 1/7। ये तो हो गया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसी के चीज से हम यहाँ पे यूज करेंगे और आगे इसी का हम कुछ और एप्लीकेशन बताएंगे कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे तब हम इसको और डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जब सर आप ये बात तो बिल्कुल सही बोले हैं कि 4/7 हमें पता है कि 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7% होता है। तो 4/7 मतलब क्या हुआ कि 4/7 को हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे, किससे, 4 को गुना करेंगे 14 से, तो क्या होगा, 14 चौक 56 लिखेंगे, 14 चौक 56, और क्या होगा, 4 दूनी 8, नीचे 7, ये परसेंट होगा। लेकिन ये क्या है, गलत लिखा हुआ था, हम इसको सही कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 56 प्लस, जब 8 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 × 7, भागफल 1 होगा, परसेंट 1 आ रहा है, और 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं नीचे लिखते हैं डिवाइजर। ये हो गया 1 सही 1/7। और जब आपको इसको जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57 और 1/7 लिख देंगे। मतलब कि इस टोटल की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 56 सही 8/7 की जगह अगर हमें इसको सही करके लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 57 सही 1/7%। होप कि ये चीज आपको समझ में आया। अब इसी तरह अगर 5/7 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो 5/7 तो क्या होगा, 14 पंच 70 प्लस 5 दूनी 10/7, यही लिखेंगे 70 सही 10/7। लेकिन ये तो गलत लिखा होता है, इसको सही कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे 70 प्लस 7 से जब 10 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3, और 3/7। तो 10/7 को जब लिखें तो क्या होगा, 1 सही 3/7। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 प्लस 1 क्या होगा, 71, और 3/7%। तो क्या हो गया, 5/7 का परसेंटेज मान कितना होगा, 71 सही 3/7%। इसी तरह आप हमें कमेंट में बताइए कि 6/7 को हम कैसे लिखें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और वो भी परसेंटेज में। ठीक है, तो ये चीज आप हमें कमेंट में बताइए। होप कि यहां तक आपको समझ में आया। लिखना है तो लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर एक चीज को लिखने का, क्योंकि देखिए आज का समय आ गया है कि हर एक चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में रख लीजिए। लेकिन पीडीएफ चीज हो या स्क्रीनशॉट हो, वो गैलरी में ही रहता है, उसको आप सही से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप लिखा करिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम अपने जो आप बुक बना रहे हैं उसमें अब तीसरा लाइन में आप 1/7 का हर एक फ्रैक्शन आप लिख लेंगे। लिख लेंगे तो जब भी आपको एक बार रिवाइज करना होगा तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और हमें 6/7 का कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि क्या होता है। अब कमेंट में बोलेंगे सर लिखेंगे कैसे, तो मान लीजिए आपको 5/7 ही लिखना होगा तो क्या होगा, 71 लिखेंगे। ठीक है, 71 के बाद क्या करिएगा, हल्का सा मतलब कि छोड़ दीजिएगा, 3 ऐसे स्लाइस करके 7 लिखेगा, ये आ गया परसेंटेज। तो समझ जाएगा आदमी कि 71 सही 3/7% लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम आपको इसीलिए हर एक चीज को धीरे धीरे बारीकी से बता रहे हैं कि अगर आप एक बार बेसिक
सीख लिए ना, कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप याद करो, जब पहली बार आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो पीछे कोई पकड़ के आपको चला रहा होगा, कि पकड़ के एकदम, आप भी एकदम आगे चल रहे थे कि हम गिरेंगे नहीं, लेकिन जब आप एकदम एक्सपर्ट हो गए तो पीछे पकड़ने वाला हाथ छोड़ा और आप हैंडल का हाथ छोड़ के एकदम दीवानों की तरह क्या हो गए, साइकिल चलाना शुरू कर दिए। तो हम आपको उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां पे अगर कहीं पे आप नहीं भी पढ़े तो आप क्वेश्चन देख के आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट, खुद का माइंड यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शन में हम जो पढ़ते हैं तो टाइप वाइज हम आपको परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं। तो फ्रैक्शन में आता है आपको दो कॉन्सेप्ट, एक आता है +1 का कॉन्सेप्ट, एक होता है -1 का कॉन्सेप्ट। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है +1 कॉन्सेप्ट -1 कॉन्सेप्ट? आप बोलो फ्रैक्शन को हम भिन्न को किस रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हिंदी वाले बोलते हैं अंश बाय हर। तो जब आपको डिनोमिनेटर नीचे रहता है, न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर गुना 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 को डिनोमिनेटर में या तो 1 से गुना करे या 2 से गुना करे या 3 से गुना करे या 4 से गुना करे, सो एंड सो जहां तक मन करे वहां तक गुना करिए और उसका +1 दिया हो तो उसको आप चुटकियों में आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं। जैसे इस पे आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा या फ्रैक्शन कैसा मिलेगा जिससे परसेंटेज में कन्वर्ट किए। हम क्या बोले, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को क्या करिए, पहाड़ा पढ़िए, 4 गुने 1, 4 का टेबल आप बोले 4 गुने 1 कितना होगा 4, और 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। जैसे हम बोले आपको 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। जैसे हम बोले 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17। जैसे हम बोले आपको 11, 11 तिया 33, 33 + 1 34। अगर आपको दे दे 34/11, इसको आप परसेंटेज में बताइए तो आप चुटकियों में बताएंगे, आप नहीं करने जाएंगे कि 34/11 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 3400 में 11 से भाग आपको नहीं देना। तो क्या करना है अभी बताते हैं। और अब आपको क्या करना है कि -1 कॉन्सेप्ट, -1 कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर गुना या तो 1 से गुना करे या 2 से गुना करे या 3 से गुना करे या 4 से गुना करे, जितना मन करे या क्वेश्चन में जितना दिया हो उतना आपको गुना पे रहेगा, और -1। जैसे 4/3, जैसे 6 क्यों 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 गुना 1 4 और -1 3, 6 का 17 18, तो क्या होगा 17/6। जैसे आपको दे दे, मान लीजिए 8, 8 चौक 32, यहाँ पे देगा 31। मान लीजिए आपको दे दे 8 पंचे 40, क्या होगा 39/8। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आप कैसे चुटकियों में परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पहले क्या चलते हैं, आपको देखते हैं कि +1 का कॉन्सेप्ट, इसको हम कैसे आपको एकदम आसानी से हम लिखेंगे भी और उसे हम याद भी करेंगे इसी वीडियो में। आप बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि मदद कर रहा है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा था, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जहाँ भी पढ़ाई का माहौल हो वहाँ पे आप इसे शेयर करिए। लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बाद में कॉपी में जरूर अपने हाथों से जरूर लिखिएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, जैसे मान ले आपको दिया हो 4 नीचे है 5 ऊपर है, तो सबसे पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। या आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 1 सही 1/4, नहीं तो आप इसको ऐसे भी 4 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से कितना ज्यादा है 1/4 ज्यादा है, 1 से कितना ज्यादा है 1 + 1/4 है। क्यों, क्योंकि जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 5/4 ही आएगा। अब बताइए 1 का परसेंटेज मान कितना होता है 100%। अगर हम बोले आपको 2 तो 2 का कितना परसेंटेज मान होता है 200%। अगर हम बोले कि 7 का परसेंटेज मान 700%। 13 आप बोलेंगे 1300%। मतलब जो मान दिया हो, जैसे 4 दिया हो तो 4 को क्या करेंगे 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 400%। ठीक है, अब बताइए 1 का ये क्या है फ्रैक्शन में है,
एक का जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक का परसेंटेज मान कितना होगा 100, तो लिखेंगे 100%। 1/4 हम आपको बताए थे कहाँ, ये देखिए टाइप 1 में 1/4 कितना होता है 25%, तो 100% प्लस 25%, तो कितना होगा 125%। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि 3 और ऊपर में दे दे 7, तो 7/3, आप बोलेंगे 3 दूना 6, 2 से कितना ज्यादा है 1/3 ज्यादा है, 2 प्लस 1/3, ये मान क्या है 2 प्लस 1/3, या आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 200%, 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर ये आप टाइप 3 में बताए थे 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। इसको जोड़ना तो आपके हाथों का है कि क्या करना है, पहला क्वेश्चन तो लिखते हैं 200% प्लस 33 को क्या लिखते हैं मन मन में करना है 33 प्लस 1/3, ये क्या है परसेंटेज में है, तो 200% प्लस 33%, 233% प्लस 1/3%, तो ये तो एक लिखने का तरीका है, तो क्या लिखेंगे 233 सही 1/3%, मतलब 7/3 का मान कितना होगा 233 सही 1/3%। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दे दे कि 15/7, 15/7 दे, आप बोलेंगे सर ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से कितना ज्यादा है 1/7 ज्यादा है, तो 2 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 200, 2 का परसेंटेज मान कितना होता है तो आप बोलेंगे 200% होता है, और 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, बोलेंगे 1/7 14 सही 2/7% होता है, कितना होता है 14 सही 2/7%, ये कितना हो जाएगा 214 सही 2/7%। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, बिल्कुल होगा। अब आप लिखना चाहें तो इसको लिखिए, फिर हम इसी पे 2-4 और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आपको क्लास में ही इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि बस घर पे क्या करना है एक बार रिवाइज करना है, और रिवाइज भी ना करें तो आप इसी चीज़ को बार बार देखें। और दोस्त आप हमारी बात मान के चलिए कि आप किसी चीज़ को है ना जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो लिखने का कोशिश करिए, जितना लिखेंगे तितना आपको याद होगा। ठीक है, इसे हटाते हैं 29/14। ठीक है, आपके पास तो एक तो ऑप्शन है कि 2900/14 करके सॉल्व करिए, यह करिए 14 दूना 28, 2 से कितना ज्यादा 1/14 ज्यादा है, 2 का परसेंटेज मान कितना होता है तो 200%, 1/14 का मान कितना होता है तो बोलेंगे सर आप बताए थे 1/14 का परसेंटेज में होता है 7 सही 1/7%, तो क्या होगा 207 सही 1/7%। ठीक है, अब मान लीजिए कि कभी आपको दिया रहे, जैसे आपको दिया रहे कि 56/11, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, या कभी मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं 56/11 आ गया, आप इसमें 100 से गुना करेंगे तो 5600/11 होगा, उसको परसेंटेज में लिखने से अच्छा है कि आप सिंपली सही 56/11 को हम तोड़ सकते हैं किसमें 11×5 = 55 होगा, 55 से 5 से कितना ज्यादा है 1/11, आप बोलेंगे सर 5 का तो परसेंटेज मान होता है 500% और 1/11 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1/11 आप बताए हुए कि 9 सही 1/11%, तो क्या होगा 509 सही 1/11% होगा, 509 सही 1/11%। 25/8 इसको आप परसेंटेज में बताइए क्या होगा, इसको परसेंट, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर ये होगा 8×3 = 24 और प्लस 3 से कितना ज्यादा है 1/8, 3 का परसेंटेज मान होता है 300, 1/8 सर आप पढ़ाए थे कहीं पे, 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%,
2%। आप बोलेंगे 312 सही 1/2%। अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या जब एक ज्यादा होगा और एक कम होगा, अभी तो हम ज्यादा का बता रहे थे, क्या सर जब एक ज्यादा होगा तभी हम लगाएंगे, अगर एक ज्यादा नहीं होगा तब हमें कैलकुलेशन क्या वही वाला करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए 2500 रहता तो 2500/8 करना पड़ता, तो नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे कि 23/8, आप बोलेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, ज्यादा हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 तो कितना होगा? दूना 16। 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? जब 23 में से 16 घटाएंगे, 23 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 7 होगा। होगा कि नहीं? 8 दूना 16, हम के 23 में से 16 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो क्या होगा? 7/8 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर यही होगा। आपको पता है कि 2 का परसेंटेज मान कितना होता है? 200%। 7/8, सर आप तो बताए हुए 1/8, तो 1/8 का मान कितना होता है? 12 सही 1/2%। तो 7/8 मतलब क्या हुआ कि 12 को 7 से गुना करेंगे, तो 12 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 7 84, और 7 को जब इसमें एक में गुना करेंगे तो क्या होगा? 7/2। लेकिन सर ये तो गलत लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 84 प्लस, जब 2 को हम 7 में भाग देंगे तो क्या होगा? 3 सही 1/2 होगा। ये टोटल क्या है? परसेंटेज में है, तो 84 3 87 सही 1/2% होगा। 87 सही 1/2%, और हम लिखेंगे बिल्कुल 87 सही 1/2%। और सर इसको जोड़ना था हमें, बहुत आसानी है। 200 प्लस 87, तो 287 होगा, और 1/2% सर लिख लिया। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान तो नहीं हुआ होगा, क्या मुश्किल आई होगी? अब मान लीजिए अगर आप इसी चीज को आप अगर माइनस के कॉन्सेप्ट पे ले जाएंगे, तो जैसे 23/8 लिखा हुआ, 23/8 आप इसे क्या करेंगे? 8 3 24, तो 3 से कितना कम है? 1/8 कम है। बोलेंगे सर ये कैसे लिखें? तो धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आएगा। अभी अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, 23 को आप क्या लिखोगे? 8 3 24 माइनस 1/8 लिखोगे। लिखो, क्यों? ये आपको कब समझ, जब हम आपको रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे ना, उस टाइम में ये आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या -1 रिमाइंडर है। तो 8 3 24 माइनस 1 लिखेंगे, और आप इसको तो ऐसे भी 8 3 24, 8 गुने 3/8 माइनस 1/8 लिखेंगे। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसी चीज को हम क्या रिप्रेजेंट करें? 3 माइनस 1/8। हम यही चीज आपको लिखें कि जब आपको 23 दे या एक कम नजर आ रहा है तो वो टेबल पढ़ो। 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24 तो 3, माइनस अगर यहाँ पे 23 है तो 8 3 कितना होता है? 24। तो 24 में से जब 23 घटाओगे, मतलब ये क्या है? 23 दिया हुआ, आप ऐसे कर रहे हो ना, 23 में क्या कर रहे हो? 8 से भाग दे रहे हो, तो 8 3 24 होगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा? -1। और इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 आप लिखते थे प्लस, यहाँ पे लिखते थे रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या? -1, और यहाँ पे डिवाइजर कितना? 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 1/8। तो हम ये चीज यहीं पे लिखें। ये चीज आपको और मोर डिटेल समझ में आएगा जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। मैथ आपको छोटी छोटी चीज, मैथ कोई भारी नहीं है, ये आपको एग्जाम में क्या बोलता है? 10th बेसिस का पूछ रहा है, लेकिन 10th बेसिस ये जो बच्चा करने जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये सब चीज अगर पता होगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम 3 माइनस 1/8 बोलोगे सर सही है। 3 का परसेंटेज मान हमें पता है कि 3 का परसेंटेज मान कितना होगा? 300% होगा। बोलेंगे सर हाँ सर 300% लिख देते हैं, माइनस 1/8। सर आप अभी बताए थे 1/8 होता है 12 सही 1/2%। सर बिल्कुल होता है। सर हम क्या करेंगे? 300 में से 12 सही 1/2% घटा लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेगा? 300% माइनस 12 दूनी 24 1 25, 25/2 करेगा। 300 गुने 2 एलसीएम लेके सॉल्व करेगा, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। जिनको करने में पसंद है ये टाइप का वो करें। हम इससे हम क्या बताएं कि हम आपको बेसिक से बताते चलेंगे, और
ऐसे कॉन्सेप्ट पे लाएंगे कि आप देखते ही किसी चीज़ को सोल्व कर लेंगे। तो बोलेंगे सर कैसे करेंगे, बताओ बताओ। तो पहले आप यहाँ तक ये सब चीज़ को मिटा दो, हम मिटा दे रहे हैं। आपको लिखना है तो थोड़ा सा पीछे होके आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। अब देखिए, आपको अगर हम बोले कि किसी एक में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप क्या करोगे, 4 - 3/4 लिखोगे, 1/4 होगा। अगर हम आपको बोले कि आप कुछ मत करो, जब भी किसी चीज में 1 से माइनस करना हो, जैसे अगर आप यहीं पे मान लो आपको दे दे कि 17 - 3 सही 4/5, तो आपको जब भी पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब सब्ट्रैक्ट करना हो, आप क्या करो, 3 के जगह 4 घटाओ, 3 की जगह क्या करो, 4 घटाओ। तो 17 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 17 में से 4 घटेगा तो 13। अब क्या करो, नीचे 5 है, 5 को रहने दो, अब 5 में से 4 घटा दो, तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 1। तो 17 में से 3 सही 4/5 जब घटाओगे तो कितना होगा, 13 सही 1/5। जैसे एक और एग्जाम्पल है, 2 चीज हम बताते हैं, इसका हम बताएंगे इसके बिहाइंड में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे हम बोले 15 में से आपको घटाना है 4 सही 6/7। मान लो हम बोले कि 15 में से 4 सही 6/7 को है ना, तो 4 मत घटाओ, 4 से 1 ज्यादा घटाओ, तो 5 घटाओगे, तो 4 से 1 ज्यादा कितना होगा, 5। तो 15 में से जब 5 घटाओगे तो कितना होगा, 10। अब क्या करो, नीचे लिखो 7 को 7 ही रहने दो, और 7 में से 6 घटा दो, तो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 10 सही 1/7। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 में से 3/4 घटाना तो बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, इतना कुछ ना करके हम सीधे क्या करेंगे, नीचे 4 लिखेंगे ही लिखेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, तो 1/4, ठीक है। तो हमें क्या है, कोई भी चीज को 1 में से अगर फ्रैक्शन को घटाना है तो बहुत आसानी से घटा लेते हैं। अब आपके मन में ये घटाते कैसे हैं, देखो एक एग्जाम्पल, जैसे 17 सही, 17 में से हम 3 सही 4/5 घटा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बता दे रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा माइनस का तो आप घटा लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं। आपको अगर इसमें से कुछ लिखना है, ऊपर का लिखना है तो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसको हल्का सा डिटेल बताते हैं, डिटेल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। तो देखो जैसे 17 क्या दिया हुआ, 17 - 3 सही 4/5। हम बोले कि ज्यादा 1 क्यों घटाइए, क्यों, क्योंकि हम आपको बोले कि 17 - 3 सही 4/5 को आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर ये लिखेंगे 3 + 4/5 लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या, 17 - 3 - 4/5 होगा। अगर हम बोले कि 17 में -3 है, हम क्या करते हैं, एक बार +1 ऐड कर देते हैं, एक बार -1 घटा देते हैं, तो क्या होगा, इससे कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। और 4/5 क्यों, क्योंकि +1 -1 बन के क्या होगा, 0 होगा, तो कोई अंतर होगा नहीं। हम इसी चीज को क्या लिखेंगे, 17 + 17 माइनस क्या करेंगे, 17 -3 है, -1 कितना होगा, -4। ये क्या होगा, +1 और -4/3 होगा, 4/3। तो क्या होगा, 17 में से 4 गया तो कितना होगा, 13। और आपको पता है 1 में से 4/3 घटाना मतलब ये क्या है, 4/5 है, 4/5। तो 1 में से 4/5 घटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या करे, नीचे 5 लिखे और 5 में से क्या करे, 4 घटा दे तो 1। और इसको तो आसानी से जोड़ सकते हैं, 13 सही 1/5, शुरू से ही बता रहे, तो क्या होगा, 13 सही 1/5। तो एक ज्यादा क्यों घटा रहे हैं समझ में आए, तो इतना बिहाइंड नहीं जाना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो आप इतना डिटेल में जाइए और समझ के आ जाइए, लेकिन करना आपको क्या है, लिख के नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि इसे हटाना है, अब 300 में से 12 नहीं 13 घटाना है। अब बोलेंगे सर 300 में से 13 घटाएंगे, 300 लिख के नहीं, 300 का क्या करिए, आपको पता है कि 300 को हम लिख सकते हैं 200 + 100, हाँ सर लिख सकते हैं। और 100 में से 13 घटा देंगे, तो 100 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा, 87 होगा। तो बोलेंगे कि ये क्या होगा, 287, 287।
और नीचे 2 रहने ही देना, 2 में से क्या करना है, 1 को घटा देना। देखो 287 सही 1/2%। देखिए पहले भी आप सॉल्व किए थे, अगर वो कन्वर्ट करने में दिक्कत होता 7/8 तो -1 कॉन्सेप्ट से आप एक लाइन में लिख लिए। इसमें क्या हो गया, 7/8 अगर आपको न याद नहीं रहता तो आपको टाइम लगता, जैसे यहाँ पे आप निकालने में थोड़ा टाइम लिए, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में लिख दिए। होप कि ये चीज़ आपको -1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ, जब माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तब जो भी मेथड होगा उसको हम अप्लाई करेंगे, जैसे भी करें। लेकिन हमारा काम क्या है कि कैलकुलेशन को आसान करना है, परसेंटेज के मान को हमें आसानी से निकालना है, फ्रैक्शन के वैल्यू को हमें आसानी से निकालना है। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल इसी पे और देखते हैं। होप कि ये चीज समझ में आया, इसे हटाएं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दें कि 5/6, आपको पता है कि भाई 1/6 होता है 16 सही 2/3%। या तो आप 5 से गुना करके याद कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करिएगा, आप बोलेंगे 6 से जब 5 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से कितना कम है, 1/6 कम है। 1 से कितना कम है, 1/6 कम है। 1 का परसेंटेज मान कितना होता है, 100%। 1/6 का परसेंटेज मान क्या होता है, तो सर आप टाइप 3 में बताए थे, 16 सही 2/3%। 100 में से 16 ना घटा के 1 ज्यादा घटाएंगे 17, तो 100 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये 83 होगा। नीचे 3 लिखेंगे, 100 में से 17 घटाएंगे तो 83, नीचे 3 लिखेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा 1, 83 सही 1/3%। अब मान लीजिए कभी आपको दे दे 3/4, आप सीधा बोलोगे ये 4 का टेबल पढ़ोगे तो कितना, 1 से कितना कम है, 3 को अभी बताए थे ना कि जैसे अगर मान लो कि आपको नहीं समझ में तो आप क्या करो, 3 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। जब इसे अलग अलग करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/4। तो ये 3/4 क्या है, 1 से 1/4 कम है। बिल्कुल सही सर बोले। 1 का परसेंटेज मान कितना होता है, 100%। माइनस 1/4 सर आप बताए थे टाइप 1 में कितना, 25%। तो 100 में से 25% गया कितना होगा, 75%। अब मान लीजिए आपको दे दे कि 27/7, 27/7, आप बोलोगे देखो सर 7 चौक 28, 4 से कितना कम है, 1/7 कम है। 7 चौक 28, 4 से कितना कम हुआ, 1/7। 4 का परसेंटेज मान कितना होता है सर, 400% होता है। माइनस 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 14 सही 2/7%। तो 400 में से 14 के जगह 15 घटाएंगे तो 300 प्लस 100 में से जब 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 85। तो क्या होगा 385। 7 नीचे रहने देना है, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। क्या होगा 385 सही 5/7% होगा। 1-2 छोटा छोटा और परसेंटेज हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको बोल दें क्या, 89 डिवाइड बाय 30 का परसेंटेज मान क्या होगा, बोलोगे 89/30, 30 या 90 होता है। 90 मतलब कि 3 से कितना कम है, 1/30 कम है। 3 का परसेंटेज मान कितना होता है, 300%। 1/30 सर आप कहीं बताए थे टाइप 2 में, 1/30 कितना होगा, 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। तो सर 300 में से हम कितना घटाएं, 3 नहीं 4 घटाएं तो कितना होगा, 300 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 296। क्यों, 200 प्लस 100 में से 4 घटाएंगे तो 96, तो 296। नीचे लिखेंगे आपको 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या 2, क्या होगा 296 सही 2/3%। और आप परेशान न हो, जिस तरह हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपको एकदम चुटकियों से कन्वर्ट करना बता रहे हैं, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करना बताएंगे तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है
566 सही 2/3%। आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ किसी वैल्यू का मान निकालें 111% या 111.1%, तो आप चुटकियों में निकालेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूटी में वीडियो देखना होगा, हर एक लेक्चर को एक के बाद एक देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। ये नहीं कि आए 10 क्वेश्चन कहीं मिल गया, 10 क्वेश्चन कर लिए, बा हमारे परसेंटेज आ गया। भाई 10 क्वेश्चन ही बस आपको आ सकता है, क्योंकि आप अक्सर देख रहे होंगे कि कहीं पे भी मैथ का अगर आपको वीडियो मिलेगा, कहीं पे 10 क्वेश्चन मतलब 10 कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो 10 कॉन्सेप्ट आप याद करिए। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिए, इसे हटाएं, बिल्कुल। ये सब आप अपने क्या करें, डायरी में लिख लीजिए। जैसे किसी का मैसेज आप बार बार नहीं लिख लेते हैं कि कभी काम आएगा तो चिपकाएंगे, उसी तरह ये सब क्या है, इस सब को भी आप क्या करिए, अपने डायरी में लिख लीजिए। जब कभी अगर हमें दिक्कत होगा तो हम कहीं पे चिपका सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको दे दे 71/12, 71/12 दे। आप बोलोगे सर ये क्या है, 12 छक 72, मतलब 6 से कितना कम है, 1/12। 6 से कितना कम है, 1/12। आप बोलोगे 6 का मान होता है सर 600%। 1/12 सर आप टाइप 3 में बताए थे। 8 सही 1/3%। तो सर जब 600 में से 8 के जगह 9 घटाएंगे, मतलब 500 प्लस 100 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 9 घटाएंगे तो 91, मतलब क्या होगा 591। 3 तो नीचे रखेंगे, 3 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2। 591 सही 2/3% होगा क्या, 21/12। अब मान लीजिए आपको दे दे 89 डिवाइड बाय 15। तो आप हमेशा देखो कि 15 जो नीचे दिया हुआ है, तो आपको क्या है, 15 छक कितना होता है 90, 15 छक 90 होता है। तो 90 से कितना कम है, 1 कम है, मतलब कि 15 छक 90, 6 से हम क्या कर रहे हैं, 1/15 हम कम कर रहे हैं। तो 6 का परसेंटेज मान कितना होता है, 600%। 1/15 आपको याद होगा क्या, कि सर आप टाइप 3 में बताए थे 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। तो 600 में से 6 ना घटा के हम 7 घटाएंगे, और 7 क्यों घटाएंगे सो हम आपको बता दिए हुए। तो 600 में से जब 7 घटाएंगे तो मतलब कि 500 प्लस 100, 100 में से जब 7 घटाएंगे, अगर 100 भी ना घटाना हो ना तो आप क्या करो, 590 तो होगा ही होगा, 10 में से 7 घटा दो, तो 10 में से 7 घटाओगे तो कितना होगा 3, तो क्या होगा 593। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, जब कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 593, 600 में से 7 घटाएंगे तो 593। बोले सर ये आसान है, तो आप आसानी से कर लो, लेकिन हर एक चीज को टुकड़ों में जब घटाएंगे ना माइंड में, तो ये केवल लिखना नहीं पड़ेगा। नीचे 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1, तो 593 सही 1/3% होगा। 239/40। आप हमेशा देखो 40 है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे क्या मल्टीप्लाई करने से आता है, तो एक नजर में देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24 240 होता है, तो क्या होगा 6 से कितना कम है, 1/40 कम है। 6 का परसेंटेज मान कितना होता है 600 माइनस 1/40, सर 2 सही 1/2% होता है। आप बोलोगे 600 में से 2 की जगह 3 घटाएंगे, तो 600 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या होगा 597। यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 597 सही 1/2% होगा। होप कि ये चीज समझ में आपको आए। इतना आप प्रैक्टिस ही कर लीजिए ना कि आपको वो चीज है ना एकदम आपके माइंड के जो स्टोरेज वाला पार्ट होता है, अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे, सॉरी, अगर आप ब्रेन पढ़े होंगे तो ब्रेन में आपको पता होगा कि स्टोरेज कैसे हम करते हैं। जैसे आपको मिल जाए कि 15/8, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 15/8 तो आप लोग 8 दूनी 16, 2 से कितना कम है 1/8। सर ऐसा नहीं कि ये सब चीज हमें ना लिख के या हम याद करके, तो ये रेंडमली हो सकता है कि कुछ फ्रैक्शन आपको रिपीट भी हो गए होंगे,
तो आप परेशान है कि एक ही फ्रैक्शन को सर 2 बार बता रहे हैं, क्योंकि ये अचानक रेंडमली क्वेश्चन बनाते हैं और रेंडमली आपको बताते हैं और सॉल्व करवाते हैं। 8 दूने 16, तो 2 का मान कितना होगा 200%। ये शायद हम आपको बताए हुए, तो 12 सही 1/2% होता है। ये हम आपको शायद बताए हुए कि कितना होगा 112 की जगह 13 घटाएंगे तो क्या होगा 187 होगा। अगर 200 में से 13 घटाएंगे तो 187 होगा। नीचे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1% होगा। हम मान लीजिए कल के डेट में आपको दे दे 35/18, तभी ये चीज होगा सॉल्व करना। अब देखो ये आपको यहीं पे नहीं मदद करेगा, ये आपको जब कभी कोई चीज डिवाइड कर रहे होगा तब भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे आपको हम बताएंगे तो क्या होगा 18 दूने 36 से कितना कम है 1/18। 2 का मान कितना होता है 200%। 1/18 होता है 1/9 का डबल है, तो 1/9 का डबल है तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अभी तो आप याद करो 5 सही 5/9% होगा। तो जब 200 में से 5 नहीं 6 घटाएंगे तो क्या होगा 194%। आप यहीं पे साथ में घटा लीजिए कि नीचे 9 लिखिए और 9 में से अगर 5 घटेगा तो क्या होगा 4 होगा। तो क्या होगा 194 सही 4/9%। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए और हर एक चीज़ को आप कोशिश करिए कि कहीं लिखें। अगर कहीं आप नहीं लिख पाते हैं तो क्या करिए कि जब भी आप फ्री बैठे तो मोबाइल उठाइए, उस वीडियो के नीचे में जिस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बोलने लिखने के लिए, आप उसको आसानी से क्या करिए दाहिने लिख के एकदम काम तमाम कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चन आपको, जैसे आपको बताना है कि 47/24 का परसेंटेज में मान कितना होगा। आपको जैसे बताना है 20/3 का परसेंटेज में मान कितना होगा। ये सब आपको बताना है। आपको बताना है 63/32 का परसेंटेज मान। आपको बताना है 57/8 का परसेंटेज मान। ये सब लिखिए और इतना हो जाने के बाद आप जब भी खाली बैठे ना तो रेंडमली कोई नंबर लीजिए, ठीक है, और उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। देखिए उसमें आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए, उसको सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम जरूर उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। और आपको आंसर या तो कमेंट में मिल जाएगा या किसी वीडियो में उसका कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्कार और जय हिंद।